जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। क्योंकि वानी को उसका प्यार मिल गया है, उसने अर्जुन को हाँ बोल दी है। अरे वो सुंदर है, उसका फायदा उठाना भी जानती है। एक दूसरे के लिए बने, उन्हें तो मिलना ही है। वानी बहुत सुंदर हीरोइन और वही अर्जुन एक डैशिंग हैंडसम हीरो। एक दूसरे के लिए बने, उन्हें तो मिलना ही है। वाणी, आज शाम को मिल रहे हो क्या? यही तो एक चीज है इसका बेसब्री से इंतजार करता हूँ। हाय अर्जुन, कहीं जा रहे हो क्या? ऑफिस के अलावा और कहाँ जा सकता हूँ? तुम मुझसे नाराज हो क्या? क्यों? तुम्हें ऐसा लग रहा है? हाँ, कई दिन से नोटिस कर रही हूँ, स्पेशली एंगेजमेंट के बाद से तुम बात ही नहीं करते हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुमसे नहीं, अपनी किस्मत से नाराज हूं मैं। क्या सोच रहे हो अर्जुन? चलो छोड़ो, मैं ये बताने आई थी कि आज शाम को हम लोग मूवी देखने चलेंगे। मैंने टिकट्स भी बुक करा ली है और उसके बाद हम लोग डिनर भी खाने चलेंगे। मेरी तरफ से ट्रीट हमारी एंगेजमेंट की। लुक नेहा, मेरे पास टाइम नहीं है, शाम को किसी से मिलने जाना है मुझे। प्लीज़ अर्जुन चलो, इतने दिनों बाद मैंने मन से कोई प्लान बनाया है, प्लीज़ चलो। नेहा, मैं कह रहा हूँ ना यार, नहीं है टाइम। ठीक है अर्जुन, मैंने टिकट्स तक बुक करा दी यार। देन कैंसिल इट ना। तुमको पूछना चाहिए था ना यार मुझसे एक बार कि चलना है कि नहीं चलना है। दिस इज नॉट फेयर अर्जुन। आज हम मूवी देखने जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप यहाँ बैठे हैं, मैं पूरे हवेली में ढूंढ के आई। अभी मैं बताती हूँ। माँ से झगड़ा हुआ है? तो मुझसे मुझसे नाराज हो? क्यों? अर्जुन को घर नहीं लाई? अब पूछिए
पूछिए क्यों क्यों नहीं लाई? अरे उसके पास टाइम हो तब तो वो आएगा। अच्छा, हुसैन बाबा के पास लेके गई, यहाँ नहीं लाई, इसलिए नाराज हो? पहले आपसे मिलाऊं और बाद में हुसैन बाबा से। अब मुझे समझ में आया। आप बाबा से जलते हो। मैं जलती हूँ आपकी और अर्जुन की दोस्ती से। मैं क्यों जलूंगी? क्यों जलूंगी? वो तो बस मैं थोड़ा सा गुस्सा थी क्योंकि वो आपसे मिलता था और मुझसे फाइट करता था। क्या? मैं मुंह फुला के रहती हूँ? ठीक है, जाइए। अब मैं ना मुंह फुला के रहूंगी और आपसे ना बात नहीं करूंगी। मुझे आपसे ना बात नहीं करनी है। आप वो अर्जुन है ना, अर्जुन, उसको अपना बेटा बना लो, बेटा। नहीं। मैं बनाऊं? ओके। हाय जीजू। हाँ हाय। हाउ वाज योर डे? या फाइन। जीजू, अर्जुन कहाँ है? अर्जुन वो तो निकल गया, उसे कहीं जाना था। ओह, तो वो चला ही गया। क्या हुआ? अर्जुन से कोई काम था? जीजू, मैंने अर्जुन से कहा था कि आज शाम की मैंने 2 टिकट्स कराई हैं मूवी की। मैंने उससे स्पेशली रिक्वेस्ट करी थी कि वो कहीं नहीं जाए, लेकिन वो चला गया। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है उसकी लाइफ में। नेहा, तुम्हें अभी प्रोग्राम बनाने की क्या जरूरत थी? अभी उसका मूड ठीक नहीं है। मूड ठीक नहीं है? मेरा मतलब है डैड की तबीयत ठीक नहीं है ना। तो कौन सा जीजू वो अंकल के साथ 24 घंटे रहता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है वो इतनी स्ट्रेंजली क्यों बिहेव कर रहा है। मुझे लगता ही नहीं है कि मेरी एंगेजमेंट हुई है उससे। आई डोंट फील स्पेशल एट ऑल। नेहा, ऐसी बात नहीं है। रहने दीजिए जीजू, मुझे पता है आप क्या कहेंगे, कि मुझे कोई गलत फहमी हुई है अर्जुन के बारे में। पर सच तो ये है कि उससे रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए। अब वो बैचलर तो नहीं रहा है ना जीजू। नेहा, तुम तो बिल्कुल डैड की तरह बोल रही हो। तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? नेहा, मेरा भाई रिस्पॉन्सिबल है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह समझता है। अभी शादी नहीं हुई है यार, शादी के बाद सारी जिम्मेदारियों को समझ जाएगा। अगर समझ जाए तो अच्छा ही है, बिकॉज ही इज लेफ्ट विद नो चॉइस। सुबह से सिद्धार्थ कहाँ चला गया? एक तो वो कह के नहीं गया, वहां जाके भी फोन नहीं करा, और अब वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। हाँ माँ, मैं भी भाई को पता नहीं कब से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन भाई फोन ही नहीं पिक कर रहा है। सोनम, तू जाके जरा हवेली में देख के तो आ, कहीं सिद्धार्थ वहाँ तो नहीं है। हम यहाँ पे मरे जा रहे हैं उसके लिए और वो उनकी खिदमत में लगा हुआ है।
माँ मैं देख आती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई वहाँ होंगे। सुबह से लेकर शाम तक वहाँ नहीं बैठेंगे भाई। यहाँ पे बैठे बैठे बातें बनाने से तो अच्छा है कि तू जाके देख क्या। अच्छा आप कहती है तो मैं देख के आती हूँ। We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Oh God, माँ, अब तो भाई का फोन नॉट रीचेबल जा रहा है। पता नहीं भाई कौन से तहखाने में जाके बैठ गया है भगवान, सिद्धार्थ सही सलामत आ जाए तो मैं भगवान के यहाँ 101 लड्डुओं का भोग चढ़ाऊंगी। ले समीरा, ऐसा कर, तेरा फोन नहीं मिल रहा ना, तू मेरे फोन से फोन कर ले। अरे माँ, बात तो बराबर है ना, भाई का फोन नहीं लग रहा है। अब मैं चाहे आपके मोबाइल से लगाऊं या फिर अपने मोबाइल से लगाऊं, फोन नहीं लग रहा है। एक तो मेरी ये ज़बान है कि ना रुकती ही नहीं है, मैं बोलती चली जाती हूँ। पता नहीं मैंने उसको क्या क्या बोल दिया। अब मैं ऐसा करूँगी, वो सही सलामत आ जाए ना, मैं अपनी ज़बान पे ताला ही लगा लूँगी, बोलूँगी ही नहीं, मगर कुछ टाइम के लिए। सिद्धार्थ, ये क्या हो गया? ओह गॉड भाई, भाई क्या हो गया? क्या हो गया तुझे? भाई भाई ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया, कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे बाबा, तुम मुझे बोलने दोगे तो कुछ मैं बोलूँगा। समीरा, तू पानी लेके आ जा। हाँ। ये बता मुझे, ये सब कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं माँ, कुछ खास चोट नहीं लगी है, बस ऐसे ही। खास चोट नहीं लगी? इतनी सब कुछ हो गया तुझे और तू कह रहा खास चोट नहीं लगी? भाई पानी। तू कह रहा है चोट ऐसी लगी? ये बता, तेरा किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? अरे नहीं माँ, किसी से झगड़ा नहीं हुआ। मैं सड़क पे जा रहा था, बाइक फिसल गई और मैं गिर गया। बाइक फिसल गई? तेरा ध्यान किधर था? माँ ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, बस थोड़ी बहुत खरोंचें आई हैं और हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा। हाय। आई एम सॉरी वाणी, मैं लेट हो गया। अर्जुन, तुम्हें नहीं लगता कि हम सॉरी और थैंक यू से ऊपर उठ चुके हैं? बिजनेस देखते हो, बिजी हो सकते हो, समझ सकती हूँ ना मैं। योर फोन इज रिंगिंग। अरे पिक करो ना, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। अरे कोई इंपॉर्टेंट नहीं। देखो अर्जुन, अगर कुछ काम है तो तुम जा सकते हो, कसम से, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अरे लेकिन मुझे बुरा लगेगा ना। देखो यहाँ मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, बाकी सब काम तो होता रहेगा। ऐसे कैसे बाइक फिसल गई? तेरा ध्यान किधर था? अरे कुछ नहीं माँ, सड़क पे कुछ पानी पड़ा हुआ था, किसी गाड़ी का तेल भी लीक हुआ था शायद, फिसल गई और मैं गिर गया। चोट लग गई, ठीक हो जाएगी। भाई भाई तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था तो तुम हम लोगों को कॉल करते ना। अरे बाबा, मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया क्योंकि तुम्हें फ़ोन करता और एक्सीडेंट का पता था, तुम लोग खामा परेशान हो जाते और पता नहीं क्या क्या सोचने लगते। वहाँ कुछ भले लोग थे, वो मुझे हॉस्पिटल ले गए और मेरी बाइक भी। तो मैंने पापा को फ़ोन किया, अब पापा गए हैं, मेरी बाइक वहीं हॉस्पिटल में है, लेने गए हैं। भगवान का शुक्र है कि तुझे ज़्यादा चोट नहीं आई। समीरा, सोनम आ जाए ना तो तुम जाके दोनों दवाई ले आना और देख तू आराम करना, ठीक है? मैं अभी मंदिर जाती हूँ, भगवान को भोग चढ़ा के आती हूँ। मेरा बच्चा।
मुझे ऐसे खड़ी क्या घूर रही है? जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सब जो तुमने बताया है वो सही है? नहीं, वो क्या हुआ ना, मैंने जानबूझ के बाइक उस पेड़ में मार दी। अब खुश? चिढ़ क्यों रहे हो? लाओ पर्ची लाओ, दवाई लेकर आती हूँ। अच्छा बताओ, घर पे सब कैसे हैं? कितने दिन हो गए किसी से मुलाकात ही नहीं हुई। सब ठीक है। जानते हो बापू साहब क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि मैंने जानबूझ के तुम्हें हुसैन बाबा से मिलवाया और उनसे नहीं। अच्छा, ऐसा कह रहे थे? और क्या बोले? और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी और उनकी दोस्ती से जलती हूँ। अरे तेरी, तो सीरियस मैटर है, मिलना पड़ेगा बाबू साहब से। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या सच में जलती हो? अर्जुन। अच्छा, यानी कि मैं कुछ भी करूं तुम्हें कभी भी जलन नहीं होगी? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इतना भी बड़ा दिल नहीं है मेरा। अब तुम मुझसे ज्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दोगे तो मुझे भी जलन हो सकती है। वैसे भी अपनी बेवकूफियों की वजह से कितना टाइम तुमसे दूर रही हूँ। अब और नहीं रहना चाहती, जी नहीं सकती तुम्हारे बिना। तुम्हारे तो पता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा साथ छोड़ोगी तो नहीं ना? कभी नहीं। अच्छा और बताओ, अच्छा सच में बाबू साहब नाराज है मुझसे? अरे बिल्कुल भी नहीं, वो किसी से नाराज नहीं रह सकते। पता है अभी ना मैं झूठ मूठ का नाराज हो गई। उन्होंने बहुत मनाने की कोशिश की, नहीं मानी, और जब तक नहीं मानी जब तक उन्होंने कान पकड़ के सॉरी नहीं बोला। अरे यार तुम तो बहुत बुरी हो। मतलब ऐसे भोले भाले इंसान से कोई माफी मंगवाता है क्या? अरे मैं बुरी बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम जानते नहीं हो उन्हें। बहुत चंट है वो, धीरे धीरे जान जाओगे। वैसे बात कहूँ अर्जुन, जब से हवेली का केस शुरू हुआ है तब से माँ बापू सा के चेहरे से तो हंसी जैसे कहीं गायब ही हो गई थी। तुमसे मिलने के बाद उनकी हंसी वापस आ गई। खुश रहते हैं, फिर से सपने देखने लगे। कभी कभी डर लगता है उनके इन सपनों से। कहीं डर क्यों लगता है? विश्वास नहीं है मुझ पर? अरे हम हैं ना, मिलके सपने पूरे करेंगे। बापू साहब से कहो जितने सपने देखने अब देखो। और रही बात केस की, तो केस हम ही जीतेंगे। तुम्हारे हम कहने भर से मुझे कितनी हिम्मत मिल जाती है अर्जुन। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ कहना चाहती हो? कुछ नहीं। अरे यार, तुम्हारी यही बात है ना, मुझे अच्छी नहीं लगती। ये जो बोलते बोलते रुक जाती हो ना, कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ बातें ना दिल में भी रखनी चाहिए। अच्छा, विश्वास नहीं है ना मुझ पर? खुद से ज्यादा। और मैं जानती हूँ कि तुम उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दोगे। चले? वैसे कहाँ जाने वाले हैं हम? कहीं भी चलते हैं घूमने। घूमने?
लॉन्ग ड्राइव। बताओ कहाँ चलोगी? कुछ खाओगी पियोगी? हाँ? आइसक्रीम। अरे सुंदर, कहाँ से आ रहा है तू? मैं सिद्धार्थ भैया के घर से आ रहा हूँ। उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या? सिद्धार्थ का एक्सीडेंट? कहाँ? कब? कैसे? वो ठीक तो है ना? उससे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस हाथ में हल्का सा फ्रैक्चर है। वो सोनम दीदी घर पे आई थी उन्हें पूछने के लिए। सुबह से वो घर नहीं आए और उनका फोन भी नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा जाकर देख लूं कि घर पहुंचे या नहीं पहुंचे। लेकिन यहाँ आकर देखता हूँ उनका एक्सीडेंट हो गया। ये बैग ले, घर जा, मैं उसको देख कर आती हूँ। हाँ, आ रही हूँ मैं। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, तुम ठीक तो हो ना सिद्धार्थ? ये सब क्या है? I mean, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं, गाड़ी स्लिप हो गई थी और पेड़ से टकरा गई। कुछ नहीं। इतनी चोट आई है और तुम कह रहे हो कुछ नहीं? कमाल करते हो सिद्धार्थ। कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी चोट है, हाथ में एयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है। हाँ, मेरी बाइक बुरी तरह से बिगड़ गई है, पापा गए हैं लेने। सिद्धार्थ, क्या करते हो? तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या हो जाता? ज्यादा से ज्यादा हाथ पैर टूट जाते, या फिर मैं... बस बस, रहने दो अभी। ज्यादा ना हीरो वाले डायलॉग मारने की कोई जरूरत नहीं है। वाणी बहुत सुंदर हीरोइन और वही अर्जुन एक डैशिंग हैंडसम हीरो। क्या सही, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या बुरा, सब हमारे देखने पर ही तो है। कल तक सिद्धार्थ के लिए वाड़ी से अच्छा कोई नहीं था। आज उसे वाड़ी की हर बात बुरी लग रही थी। वो रिश्ता जो कल तक हर मर्ज की दवा था, आज पुरानी दवा की तरह जहर में तब्दील हो गया था। खाली पेट बाइक चलाना, ये हीरोगिरी दिखाना, क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि मैं हीरो नहीं हूं। मैं वाणी से प्यार करता था, करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आएगी। भाभी, मेरी शादी अगर किसी से होगी तो वो लड़की सिर्फ वाणी। फर्क बस इतना है कि आप अपना सच्चा प्यार दिखा नहीं पाए और वो अर्जुन महंगे गिफ्ट्स देकर अपने कार दिखा के अपना प्यार जता गया।